ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਨੀ ਪॉकेट। ਅੱਜ ਹੈ ਵੂਮੈਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ। एक खास दिन है औरतों ਲਈ, लेकिन हर दिन ही ਅਸੀਂ क्यों ना कहिए कि औरतों ਲਈ खास ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ हैं जलंधर ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਔਰਤ को, जी हाँ, जिन्हां ने 5 ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹੋਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रिया अम्बेडकर। प्रिया जी, ये बताइए कि पहले तो आपने कैसी स्थितियों में इन पहाड़ियों पर चढ़ के जो ये कामयाबी हासिल की? स्थितियाँ सर, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आर्थिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हासिल की। तो हमारे सोसाइटी में डॉक्टर अम्बेडकर चेतना मार्च और सोसाइटीज़ है, तो वो बच्चों की ऐसे काबिलियत देखकर उन पर ऐसे उनको सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। प्रिया जी, आपको कब से इसका शौक है और कहे तो कितना टाइम हो चुका आपको इसको? सर, मुझे इस फील्ड में कम से कम अभी 7 साल हो गए हैं और शौक़ मुझे जैसे शुरू से ही था। जैसे मेरे घर के बुजुर्गों ने मुझे लड़कों की तरह ऐसे रखा, कपड़े भी वैसे, हेयर स्टाइल भी वैसा ही, तो बस तभी से था कि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट सा करना जो मतलब ज़्यादा लोग नहीं करते ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा लड़कों वाला ही रहना सहना पसंद था। तो इसीलिए मैंने फेसबुक पर एक तस्वीर देखी थी, एक ऐसे ही इंटरव्यू देखी थी कि एक लड़की मतलब बिना टांगों के एवरेस्ट करके आई। अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा नाम है, तो वो करके आई। तो मैंने सोचा कि अगर बिना टांगे के वो कर सकती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। जुनको तबाई का मैंने सुना कि विश्व की उसने बहुत सी मतलब चोटियाँ फतेह की है, तो वो भी फिजिकल इतनी सही नहीं थी। तो फिर ये सारी इंस्पिरेशन तो मैं क्यों नहीं कर सकती ना। तो फिर फादर साहब से बात करी कि मुझे ये करना, तो बोले कि नहीं, ये बहुत मुश्किल फील्ड है ना, कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, कभी भी कुदरती आफत आ सकती है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, जब करना ही मुश्किल है, अलग करना है, तो फिर यही फील्ड मुझे बेस्ट लगी। और वो सारी रात जब मैंने ये डिसीजन लिया तो वो सारी रात नींद नहीं आई। और उसके दूसरे दिन मैं एनसीसी की कैडेट थी, तो एनसीसी आर्मी विंग एचएमवी कॉलेज में, तो वहाँ हमारे 2 पंजाब गर्ल्स बटालियन के सीईओ साहब थे, कर्नल अतुल शाह साहब। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये मजाक नहीं है। तो मैं कहा, साहब भी मजाक तो हम भी नहीं कर रहे हैं ना, ये एवरेस्ट करना है तो आप करिए, मौका दीजिए। तो उन्होंने, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मेरी काबिलियत पर भरोसा करके मुझे एडवेंचर माउंटेनिंग कोर्स में एडमिशन दिया था, जो हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में वो कोर्स करवाया जाता है। तो मैंने उस कोर्स को क्वालिफाइड किया था। तो कितने दिन में कितने हज़ार फीट की चढ़ाई की आपने, कितने पहाड़ पार किए? मैंने 28 दिन में 5 पहाड़ों की ट्रैकिंग करके उन पर जैसे अलग अलग कार्रवाइयाँ होती, जैसे कह दो अगर पत्थर का पहाड़ है तो रॉक क्लाइंबिंग, अगर बर्फ़ का पहाड़ है तो आइस क्लाइंबिंग, तो एक झूमर क्लाइंबिंग होती है ना, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती है। तो ऐसे पहाड़ के जैसा होगा तो वैसी तरकीब के साथ उस पर चढ़ना पड़ता है। तो मैंने 28 दिन में जैसे 14,600 फुट अभी किया था। तो कैसी इसमें जो परेशानियां आती हैं, कैसी स्थिति जो हो जाती है, क्योंकि एक पहाड़ चढ़ना, एक अपनी जान को जोखिम में रखना, तो उस वक्त कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, परिस्थिति सबसे पहले लैंग्वेज की होती है, क्योंकि जैसे हर एक स्टेट का माउंटेनियर आया होता है, जब सब इकट्ठा काम करते हैं ना, तो वो भाषा समझनी, थोड़ी तमिल हमें नहीं आती, बंगाली भाषा नहीं आती, तो वो पहले मुश्किल होती है। फिर जब कार्रवाई पड़ती है, जब कार्रवाई करने चढ़ते हैं, तो पहाड़ों पर जैसे अभी मौसम ख़राब होता है तो कभी कभी जोक वगैरह वो निकलनी शुरू हो जाती है ना, माउंटेनियर के लग जाती है, तो वो मुश्किल होती है। तो पहाड़ की बनतर कैसी है, पैर कैसे टिकाना है ना, मतलब पंजे पर फिर चढ़ाई करनी है, रस्सी कैसी है, माउंटेनियर ने बांधा कैसे है ना, वो सारी फिर उस्ताद की नज़र में ही होता है।
यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसमें इस फील्ड में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अगर लापरवाही होती है तो फिर वो जान पर बन जाती है। बाकी फील्ड में लापरवाही चलो एक्सेप्टेबल है, इसमें नहीं होती। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो आपके जो गुरु हैं उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों पर आपके ज़्यादा वर्क किया है? मेरे टीचर जो है, मेरे टीचर साहबान ने सबसे पहले मुझे यही सिखाया कि लगन के बिना कुछ नहीं है। जिंदगी में कितने भी मुश्किल वक्त आए तो हिम्मत नहीं हारनी ना, हमेशा बस भरोसा ही रखना है। तो जैसे पहाड़ पर रस्सी बांधनी, वो मुझे मुश्किल लगती थी, क्योंकि एक तरफ से रस्सी नहीं बांधी जाती। मतलब कई तरह के नोट्स होते हैं, कई तरह की टेक्निक्स होती है ना। बॉक्सिंग खेलेंगे, हमें तो लगता है ऐसे पंच मारते चलो बॉक्सिंग, कितनी टेक्निक्स है। रस्सी को किस किस हिसाब से हम बांध सकते हैं ना, वो बस मुझे यही चीज़ सीखने में थोड़ी सी मुश्किल अभी भी आती है। तो लेकिन मुझे अपने गुरु पर भरोसा है कि इसलिए अच्छे से रस्सी बांधेंगे तो मैं और कर सकती हूँ। काबिलियत समझाने की बजाय लोगों ने प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया कुछ बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये काबिलियत थी कि मतलब लोग बातें करते थे कि भी इसको ही क्यों गोल्ड मेडल मिलता है, इसका ही क्यों नाम होता है ना। तो वो कुछ ऐसा ही समा था कि वो बात करना भी नहीं चाहती, लेकिन वो बात बहुत ख़राब थी। हम लोग जैसे माउंटेनियर भी थे पहले, उससे पहले मैं एनसीसी कैडेट भी थी, और अभी मैं फॉर्मर सीनियर अंडर ऑफिसर थी एनसीसी में, आर्मी विंग में। तो मैं जैसे बताया दार्जिलिंग में भी ट्रेनिंग की, हर एक कॉलेज जलंधर के सब कॉलेजों में मैंने ट्रेनिंग की। तो ऐसे फिर दूर दूर जाना, घर से बाहर रहना 10-10 दिन, है ना, 20-20 दिन रहना। तो अभी जलंधर में मैंने देखा नहीं भी कोई माउंटेनियर करता हो। तो फिर ये प्रश्न चिन्ह लोग पूछते हैं कि ऊपर क्या लेने जाते हो, क्या है ऊपर, है ना। लेकिन ये तो एक माउंटेनियर को पता चलता है कि वो कुदरत को देखने जाता है। एक नरक से उठकर वो स्वर्ग की जगह कौन सी है, लोग मरने के बाद स्वर्ग देखना पसंद करते हैं, हम लोग जीते जी स्वर्ग देखते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती है जब आप माउंट फतेह कर लेते हो? सर जब पहले हम क्लाइंबिंग करते हैं ना, वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे वो जन्नत का ही नज़ारा हो, कोई अप्सरा ही कोई क्यों ना साथ हो, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि माउंटेनियर एक थका होता है, उसको नहीं पसंद होता कि कोई उससे बात भी करे ना, जैसा मैं ही हूँ। तो मुझे खुद से ही बातें करनी पसंद है, खुद से ही ऐसे बातें कर कर ऐसे चढ़ती हूँ। लेकिन जब वहाँ पर पहुँच जाती हो ना आप, जो वो कुदरती नज़ारा होता है, जैसे 14,000 फुट, 18,000 फुट, माउंट एवरेस्ट का आधा, माउंट एवरेस्ट है 29,000 फुट, और आधा उसका हो गया 18,000, है ना, 18 से भी थोड़ा, मतलब उससे आधे से भी थोड़ा। तो जब उस पर चलते, वो कुदरत कैसी है कि जहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, हर इंसान वहाँ पर ऑक्सीजन से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि सांस कैसे लेनी है। मेरा उस्ताद हमेशा वो कहते हैं कि भी अगर माउंट एवरेस्ट पर मौत हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो तुम लोगों की गलती है, तुम्हें सांस लेना ही नहीं आता। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मेडिटेशन से सांस रोकने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। सपने रुकते नहीं है, तो आगे कौन सा सपना देख रहे हो अभी आप? मेरा सपना है विश्व की 7 पहाड़ियों को फतेह करना। उनमें से अभी तो मैं ये सिक्किम लेवल का एक्सपीडिशन करने वाली हूँ। BC रो 18,000 फुट, और रेनोक पीक है जो वो 16,000 फुट की हो गई। तो उसके बाद मेरा है मैं साउथ अफ्रीका के पहाड़ किलिमंजारो और रशिया के पहाड़ एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस, तो ये मैं पहाड़ करना चाहती हूँ। तो इसके अलावा माउंट एवरेस्ट भी मैं, वो तो मेरा एक जुनून ही है। जैसे मैं एक अकेला, हाँ, माउंट एवरेस्ट का क्या जुनून है? माउंट एवरेस्ट देखिए, उस पर एक इतिहास है ना, ऐतिहासिक चीज़ है। मैंने कभी भी मेरा बस यही ख्वाब है कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लगाना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना। जैसे एक खिलाड़ी ओलंपिक कॉमनवेल्थ में करता, तो मैंने मतलब विश्व की सबसे बड़ी चोटी पर अपना तिरंगा लहराना। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि तुम जिस देश में पैदा हुए हो, उस देश का उद्धार करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अगर बात की जाए तो अभी भी आप एक विजेता हो, तो सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है आपको? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, बस वो हमें सपोर्ट कर दे,
हमें स्पॉन्सर कर दे ताकि हम आगे खेलों में जाकर अपने देश का ही कर ले। हमें कुछ मतलब कोई स्पोर्ट नहीं है कि हमें कोई नौकरी मिल जाए या कोई इनाम राशि मिल जाए, कुछ नहीं है। बस हमारे देश, सर आपको पता होगा कि ओलंपिक हम देखते हैं तो चीन, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन देशों के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल लेकर जाते हैं ना। मैं चैलेंज करती हूँ, हमारे उन लोगों से ज्यादा हमारे देश में टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन हमारे देश में खिलाड़ियों की इतनी ज्यादा कोई कदर नहीं है ना। वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर को मैंने इंटरव्यू, मैं भी सोशल मीडिया देखती हूँ, चाय की दुकानों पर काम करते हैं, मेडल ऐसे लटका के ना, तो वो खिलाड़ी रो रहा था। तो ये हमारे देश में ये एक ना बहुत बड़ी समस्या है कि खिलाड़ी की सुनते नहीं। हमें बस स्पॉन्सर कर दिया जाए कि हम अपने देश का ही कर लें, को है ना, अपने देश का नाम कर ले, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। आज विश्व महिला दिवस है, तो आज जो सभी की तरफ से विश्व महिला दिवस मनाया भी जा रहा है, लेकिन ये एक दिन मनाते उसके बाद फिर ये जो फर्कबाजी है वो अभी तक खत्म नहीं हो पाती। इस पे कुछ कहना आपका खास? सर विश्व डे मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सभी दिन जो है ना वो महिलाएं के बिना संपन्न ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ विश्व दिवस पर, महिला विश्व दिवस पर जो पुरुष होते हैं उनको ये बात असल में समझानी चाहिए कि पुरुष का असली मतलब क्या होता है ना, मर्द का असली मतलब क्या है। क्योंकि अभी हम आप लोग देखते हैं ना, रेप केस होता है ना, औरतों के साथ क्या कुछ होता है इतना। तो मैं बस महिलाओं को भी इसी मौके पर यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने अंदर के काबिलियत को पहचाने, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी कहते हैं ना, तथागत गौतम बुद्ध के, तुम अपना दीपक खुद बनो, तुम अपने स्वामी खुद हो, तुम अपने स्वामी खुद हो, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं हो सकता। इसलिए वो अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपने हुनर को पहचाने और देश के, अपना देश का नाम करे।